हेलो क्लास, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक सेकंड, जिसको हम अदर बुक या फिर सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं। इसका पढ़ेंगे अब पार्ट नंबर 1। ओके, स्पेशल पर्पस बुक या फिर अदर बुक भी इसको कहते हैं और सब्सिडरी बुक भी। तो मैंने आपको बताया था हम जर्नल ही, ये कुछ अलग नहीं है, ये जर्नल का ही पार्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर रखा है एज देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन लार्ज साइज। जब बिजनेस में क्या होते हैं, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम उनके अलग अलग कुछ अकाउंट्स बना लेते हैं, खाते बना लेते हैं, अलग अलग किताब बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में स्पेशल पर्पस बुक, पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कैश बुक। ओके, तो कैश बुक के अंदर हमने क्या चीज़ों को रिकॉर्ड किया, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, चाहे वो बैंक की हो चाहे वो खाली कैश की हो, मतलब सिंगल कॉलम और डबल कॉलम दोनों को रिकॉर्ड किया। लेकिन हमने इसमें क्या क्या इग्नोर कर दिया, हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर दिया। तो अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन को लिखेंगे कहाँ? अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए हमने 3 बुक्स और बनाई, जिसका नाम है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। तो हमें इस चैप्टर में ये लास्ट के 5 पॉइंट पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, क्रेडिट वाली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट, इसके अंदर हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और इग्नोर करना है फिक्स असेट की। इग्नोर फिक्स असेट ट्रांजेक्शन। अगर आपने कोई भी फिक्स असेट खरीदा या बेचा है उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि परचेज और सेल वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ऐसे ही इन दोनों का परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर बनता है। ठीक है, इन सारी बुक्स को हम किस नाम से जानते हैं, सब्सिडरी बुक, स्पेशल पर्पस बुक या फिर स्पेशल जर्नल या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो यहाँ पे डिवाइड भी कर रखा है, जर्नल प्रॉपर या फिर जर्नल जर्नल। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स या स्पेशल जर्नल में आता है कैश बुक, जो हम पढ़ चुके हैं, सिंगल कॉलम डबल कॉलम। अब हमें इस चैप्टर के अंदर परचेज बुक, उसका सेल, परचेज सेल हो गया, परचेज का रिटर्न और सेल्स का रिटर्न पढ़ना है। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैश बुक प्रीवियस चैप्टर में कि कैसे बनता है, क्या बनता है। अब हम पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक्स। ओके, तो सब्सिडरी बुक्स में आज हम स्टार्ट करते हैं पहले परचेज बुक। तो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है किस चीज़ का, परचेज बुक का। ठीक है, आपको ट्रांजेक्शन कैसे कैसे रिकॉर्ड करनी है, एक तो करनी, इग्नोर करना है कैश ट्रांजेक्शन, इग्नोर, क्योंकि कैश वाले ट्रांजेक्शन को हमने कहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, कैश बुक में। कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर करना है। ठीक है, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। ठीक है, और क्या इग्नोर करना है, इग्नोर फिक्स असेट रिलेटेड। अगर कोई फिक्स असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो उसको भी आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है, नहीं है? तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रख के इस परचेज बुक को प्रिपेयर करना है। अगर आप परचेज बुक सीख गए ना तो सेल बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं, तो कुछ सिंपल तरीके से करना है। तो फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, डेट में डेट आएगी, पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर्स, मतलब क्या ट्रांजेक्शन हो रही है वो। इनवॉइस नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो लिख देना। और यहाँ पे ये LF आएगा, थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है LF, क्यों, क्योंकि ये जर्नल ही तो है। अभी हमने पढ़ा ना, ये परचेज बुक किसका पार्ट है, जर्नल का पार्ट है। कैश बुक भी किसका पार्ट है, जर्नल का पार्ट है। सेल बुक, जर्नल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सब क्या है, जर्नल का पार्ट है। तो इसलिए जर्नल में जब LF आता है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, LF आएगा। फिर डिटेल, फिर उस सामान की कॉस्ट, फिर उसका टोटल। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है उसका बिजनेस किस चीज का है, बिजनेस है भाई कृष्णा जनरल स्टोर का, क्या है उसका बिजनेस है। ओके, तो 1 मई 2024 को बाउट फ्रॉम सामान खरीदा MS चुन्नीलाल मैम राज दिल्ली से। ठीक है, तो पहले हम उसका नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे 1 मई। तो डेट लिखेंगे 1 मई 2024,
ठीक है। और किससे खरीदा है? MS चुन्नीलाल। हाँ यहीं लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। अब क्या खरीदा है देखते हैं। अब आगे बोला है कि हमने 100 बैग खरीदे हैं ऑफ ITC वी टाटा के, एक का रेट है 530, तो 100 बैग है, एक का रेट है 530, तो यहाँ लिखेंगे 100 बैग, 100 बैग, ठीक है। या फिर 100 बैग ऑफ किस चीज़ के? वीट के, वीट आटा। एट द रेट कितने का? एक 530 का। तो 100 बैग इंटू 530, तो 530 इंटू 100 कर देंगे तो 53,000 का क्या हो गया? सामान हो गया। और इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये तो ब्लैंक रहेगा, LF में भी कुछ नहीं आएगा। अब हमें अमाउंट फिट करना है, ठीक है। तो 100 इंटू 530 53,000। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर बोला है कि 50 बैग खरीदे हैं बासमती राइस के, तो लिख देंगे 50 बैग राइस, ठीक है। एक बैग की कीमत है 500, तो 500 इंटू 50, तो ये हो गया 25,000 का। तो डिटेल में लिख देंगे 25,000, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें ट्रेड डिस्काउंट को भी इसमें दिखाना है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह वाली चीज़ें भी। तो अब हम टोटल करेंगे। सामान कितने हो गया? 25,000 प्लस 53,000, सामान हो गया 78 का, ठीक है। डिटेल का मतलब जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको डिटेल में दिखाओ। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%, तो 10% लेस कर देंगे, तो 78,000 का 10% होता है 7,800। तो सामान कितने का बचेगा? 70,200 का हमने सामान क्या करा है? खरीदा है, ओके। तो सामान की कॉस्ट कितनी हो गई? 70,200। कोई और खर्चा नहीं है, तो टोटल में भी कितना आ गया? 70,200। तो इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है, ओके। तो पहला ट्रांजेक्शन क्लियर है कैसे करना है। कॉस्ट मतलब वो सामान कितने का है, सामान 70,200 का है, और टोटल में भी वही आएगा क्योंकि और कुछ तो दिया ही नहीं है, ठीक है। आगे आगे बोला है 3 मई को, डेट डाल लेते हैं। 3 मई को सामान खरीदा है फ्रॉम कनोडिया ऑयल मिल्स, इनका बिजनेस दिल्ली में है। तो लिख देंगे, इनका नाम लिखेंगे पहले, MS कनोडिया ऑयल्स मिल्स। 40 टीन खरीदे हमने ऑयल के, 1500 का एक टीन है, और 20 टीन खरीदे वनस्पति ऑयल, ठीक है, जो कि 900 रुपये का एक, और ट्रेड डिस्काउंट देना है इस पर 5%, ठीक है। 40 टीन्स एट द रेट 1500 का एक, और 20 टीन्स खरीदे हमने एट द रेट 900 का एक। फिर दोनों का टोटल करके लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? एट द रेट 5%, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। तो चलो 40 इंटू 1500, तो ये हमने खरीदा 60,000 रुपये का, और 20 टीन खरीदे थे हमने वनस्पति ऑयल के, 20 इंटू 900 18,000,
यहाँ पे लिख लेना वनस्पति, ठीक है, यहाँ पे लिखना वनस्पति ऑयल। यहाँ पे नॉर्मल ऑयल था, यहाँ पे वनस्पति लिख लेना ताकि दोनों अलग अलग लगे। वनस्पति ऑयल @900, ठीक है। तो 900 इंटू 20 ये हो गया आपका 18,000। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 78,000। 78 में से 5% लेस कर दो, 78,000 का 5% होता है 3,900। तो सामान कितने का होगा? तो 78,000 में से 5% लेस कर देंगे तो 74,100। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 74,100। टोटल में भी 74,100। ओके, इस तरीके से आपको ये करना है। आगे चलते हैं। 4 तारीख को 4 मई को हमने खरीदा है MS गुप्ता ब्रोदर्स से, जो कि हापुड़ में, ठीक है। 25 बैग खरीदे ग्राम के, ग्राम 480 का एक बैग और 40 बैग है ओट्स के, क्योंकि 25 रुपये का एक है और ट्रेड डिस्काउंट 5%, ठीक है। 4 मई को तो यहाँ पर आ जाएगा MS गुप्ता ब्रोदर्स, ठीक है। 25 बैग्स किसके हैं? ग्राम के, @480 रुपये का एक है और 40 बैग है ओट्स की, @25 रुपये का एक है। लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट @5%। और तो कुछ है नहीं है, क्वेश्चन खत्म। अब 25 बैग है ग्राम के, 480 इंटू तो 12,000 और 40 इंटू 25 1,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 13,000। 13,000 में से 5% लेस कर देंगे तो 650 होता है। इसको लेस करेंगे 13,000 में से तो ये आ जाएगा 12,350। कॉस्ट 12,350 और टोटल में भी 12,350। क्या कोई दिक्कत है? अब लास्ट में हम टोटल कर देंगे कि टोटल परचेज कितना किया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे। टोटल सामान कितने ही खरीदा हमने? देखो ये 70,200, 74,100 और 12,350। तो 12,350 प्लस 74,100 और 70,200, तो ये आ गया 15,650। कॉस्ट में भी इतना ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको करना है। एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी फिक्स असेट वाला पॉइंट नहीं था, कहीं पर भी कैश वाला नहीं था और कहीं पर भी कोई अलग खर्चा नहीं था। जैसे फ्रेट वगैरह हो गया, पैकिंग का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। क्योंकि सिंपल था, अगर होगा तो हम उसको भी एडजस्ट करेंगे। अब इसकी एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे हम। क्या करेंगे? परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। टोटल कितना परचेज किया है? 15,650। टू किस किस से किया है? 3 लोगों से किया है, तो तीनों का नाम आ जाएगा MS चुन्नी लाल, इससे कितने किया था? 70,200 का। MS कनोडिया मिल्स, ऑयल मिल्स, ठीक है। इससे खरीदा था हमने 74,100 का और इससे खरीदा था MS गुप्ता ब्रोदर्स 12,350। नरेशन लिख दोगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट,
ठीक है। अगर नगद खरीदते तो वो तो कैश अकाउंट में जाता ना, परचेज में तो उधार ही आएगा, परचेज और सेल में। तो इस तरीके से आपको ये जर्नल एंट्री फॉर्मेट में लिखना, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स वगैरह सब बना के। तो इस तरीके से आपको ये परचेज बुक प्रिपेयर करनी है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं परचेज बुक का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका HW है, ठीक है। आंसर देखो ये रहा, टोटल परचेज इतना है, ठीक है, 1.5 लाख आएगा। आप एंट्री में करोगे तो परचेज को डेबिट ही करोगे ना 1.5 लाख से। तो पहले पॉइंट में बोला है कि 3 तारीख को सामान खरीदा है बिरला मिक्स, जो कि कोलकाता में 100 पीस 800 का, 50 पीस 500 का। यह कपड़ा खरीद रहे हैं, क्लॉथ शर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आप इंटू करके लिख लोगे, सिंपल है। 8 तारीख को क्या हुआ है, 50 और ख़रीदा है मुस्लिम कपड़ा करके। और ऐसे ही हमने बाद में भी कुछ कोटिंग कराई है, शर्ट खरीदा। लेकिन लास्ट में आप देखोगे ना, प्रिंटर खरीदा है MS भारत कंप्यूटर से, प्रिंटर खरीदे 5। ये इग्नोर होगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, फिक्स असेट। तो फिक्स असेट को तो हम परचेज में रिकॉर्ड करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस किसका है, ऊपर पढ़ोगे आप, होलसेल क्लॉथ डीलर। हमारा बिजनेस है कपड़ों का। अगर आप कोई भी फिक्स असेट खरीदते हो तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी, और कैश वाली ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 तारीख को जो कैश ट्रांजेक्शन लिखा है ना, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, इसको भी इग्नोर करना है, क्योंकि ट्रांजेक्शन किस में हो रही है, कैश में हो रही है। देखो ये लिखा है कैश। तो आपको सिर्फ 3 तारीख वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और 5 तारीख वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। कर लोगे या करके बताऊं? जल्दी बताओ क्लास, कर लोगे ना? एक क्वेश्चन होमवर्क है, इजी सा, काफ़ी इजी दिया है मैंने। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ, या 2 करा दूँ? चलो तो 2 देख लो आप। ये हो गया आपका डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये आपका इनवॉइस नंबर, यहाँ LF डिटेल, ठीक है, कॉस्ट, और तो कुछ है था ही नहीं, टोटल, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग डालूंगे, किसका बिजनेस है ये, वर्मा ब्रोदर्स, ठीक है, वर्मा ब्रोदर्स परचेज बुक। दर्स, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे करना है, 3 जनवरी डेट में डाल देंगे, 3 जनवरी 2024। तो सामान खरीदा है MS बिरला से, MS बिरला मिल्स, ठीक है, कोलकाता में 100 पीस है लॉन्ग क्लॉथ के, ठीक है, @800 का ईच। और फिर 50 पीस खरीदे हैं शर्टिंग, @500 का एक। ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है इसमें, तो सिंपल है, 800 इंटू 100, ना कोई इनवॉइस है, कुछ भी नहीं है। तो 800 इंटू 100 80,000, 50 इंटू 500 क्या आ जाएगा, 25,000। तो टोटल हो गया 1,05,000। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1,05,000, कॉस्ट में भी 1,05,000 आ जाएगा, और टोटल में भी 1,05,000, कोई और खर्चा इसमें नहीं है। ओके, फिर 8 तारीख के ट्रांजेक्शन को बोला है, परचेज करा है सामान को, ठीक है, परचेज कैश में किया है। देखो यहाँ कैश लिखा है तो ये इग्नोर होगी, इसको लिखना ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कौन सी है, कैश की। ये कहाँ रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में, परचेज फ्रॉम MS अरविंद मिल्स, तो कुछ नहीं लिखा कैश वगैरह, तो ये रिकॉर्ड करा जाएगा। कितनी तारीख को, 15 तारीख को, 15 जनवरी 24। तो 20 किससे खरीद रहे हैं, MS अरविंद मिल्स, ठीक है।
तो 20 पीस कोटिंग एट द रेट 2000 रुपये का, और 10 पीस है शर्टिंग के 500 का ईच, और तो कुछ है ही नहीं। तो 20 इंटू 2000, तो ये हो गया आपका 40,000, और 500 इंटू 10 ये हो गया 5,000, टोटल हो गया 45। तो यहाँ पर भी 45 कॉस्ट में और टोटल में भी 45। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि 20 जनवरी को सामान खरीदा है किससे, MS भारत कंप्यूटर से। ठीक है, अब ये भारत कंप्यूटर से सामान खरीदा है और हमारा बिजनेस इस काम का नहीं है, क्योंकि हमने इनसे क्या खरीद लिया, प्रिंटर खरीद लिया। ये एक फिक्स असेट है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, इसको इग्नोर करना है क्योंकि फिक्स असेट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब टोटल कर देते हैं सीधा। टोटल परचेज कितने के क्या, 45,000 और 1,05,000, तो ये टोटल हो गया आपका 1.5 लाख। तो 1.5 लाख ही आ रहा था आंसर में भी, यहाँ पर भी 1.5 लाख और यहाँ पर भी 1.5 लाख। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू MS बिरला मील्स 1,05,000 और MS अरविंद मिल्स 45,000। तो आपको ये एंट्री पास कर देनी है। ओके, लास्ट टॉपिक बचा है हमारा परचेज बुक का। एक और क्वेश्चन बना देते हैं जिसके अंदर किराया भाड़ा भी आता है। तो ये क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो, पहला और दूसरा। ठीक है, ये मैंने अभी आपको कौन सा क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 2, 1 भी करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3 पे। ठीक है, पहले हम फॉर्मेट रेडी करते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, इसके अंदर देखो किराया भाड़ा भी दे रखा है, फ्रेट, और कोई किराया नहीं है, सिर्फ एक ही किराया है, फ्रेट चार्जेस। अगर और कोई भी होगा तो आपको 1-2 कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो चलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिर बस अंतर इतना होगा, जो टोटल वाला कॉलम होगा वो लास्ट में चला जाएगा, टोटल से पहले और कॉस्ट के बीच में। टोटल और कॉस्ट के बीच में आपको खर्चों के नाम ऐड करने, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर और LF, फिर डिटेल, कॉस्ट, लास्ट में आएगा टोटल। कोई खर्चा होगा तो हम ऐड करेंगे इन दोनों के बीच में। ओके, जल्दी फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हमारा फॉर्मेट ड्रॉ हो चुका है। हम किसकी बुक्स में करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कमल, परचेज बुक इन द कमल। ऊपर डाल देंगे, खाली कमल ही नाम है क्या।
जी, खाली कमल ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब 1 तारीख को हमने सामान खरीदा है, परचेज ऑफ वीडियो कॉन लिमिटेड इंडिया से, ठीक है। 30 कलर टीवी खरीदे, 15,000 रुपये का एक है, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10% और प्लस करना है किराया भाड़ा 2,000 रुपये का। तो 1 अप्रैल 2024, 1/4/2024 को किससे खरीदा है? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से, VIDECON वीडियो कॉन इंडिया लिमिटेड से 30 कलर टीवी @15,000 का एक है। तो 30 × 15,000 ये कितना हो गया? 4,50,000। ओके, फिर इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। TD मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 45,000 आ जाएगा। तो 4.5 लाख में से अगर 45 जाएगा तो 4,05,000 और 2,000 किराया भाड़ा ऐड करना है, फ्रेट चार्जेस। तो टोटल सामान पड़ गया मेरे को 4,07,000 का। ओके, 4,07,000 का। अब इसको लिखना कैसे? कॉस्ट में कितना आ जाएगा? डिटेल में तो ठीक है, कॉस्ट में आ जाएगा 4,07,000। अब इसके अंदर फ्रेट का है तो हमें एक फ्रेट का कॉलम बनाना पड़ेगा भाई। जैसे जैसे खर्चे मिलेंगे हमें उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ बना लिया फ्रेट। फ्रेट कितना लगा? 2,000। टोटल कितना हो गया? 4,07,000। बात खत्म। ये समझ में आया आपको? एक मिनट, कॉस्ट में आएगा 4,05,000। ये एक मिस्टेक हो गया, मैंने टोटल लिख दिया। कॉस्ट में आएगा 4,05,000, क्योंकि सामान तो हमारा 4-5 का ही तो है। सामान कितने का है? 4,05,000 का। तो कॉस्ट तो 4,05,000 है, 2,000 किराया भाड़ा था, ठीक है। आगे पढ़े। टोटल हो गया 4,07,000 का। आगे बोला है 15 तारीख को परचेज कराया सोनी इंडिया लिमिटेड से 10 कलर टीवी, 20,000 का एक और ट्रेड डिस्काउंट। इसमें किराया भाड़ा नहीं है। तो सोनी इंडिया लिमिटेड 15 तारीख को, 15/4/24 को सोनी इंडिया लिमिटेड 10 कलर टीवी @20,000 का एक है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। और तो कुछ है नहीं, लेस ट्रेड डिस्काउंट @10%। तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000। तो सामान हो गया आपका 1,80,000 का, ठीक है। अब टोटल में 1,80,000 आ जाएगा। फ्रेट कुछ है नहीं, कॉस्ट भी 1,80,000 हो गई। ओके, अगला देखो। 20 अप्रैल को परचेज करा है फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से 10 म्यूजिक सिस्टम है, 10,000 रुपये का एक है। तो हो गया है 10,000 इंटू 10, 1,00,000 और 15% ट्रेड डिस्काउंट। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड डालेंगे, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से कितनी तारीख को? 20 तारीख की, 20/4/24, 10 म्यूजिक सिस्टम
@10,000 का एक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। ठीक है, इसमें भी कोई किराया भाड़ा नहीं है। 10,000 इंटू 10 1 लाख, और 1 लाख का 15% होता है 15,000, लेस कर देंगे तो ये आएगा 85,000। तो यहाँ पे कॉस्ट भी 85 है और टोटल भी 85 है, किराया भाड़ा है नहीं। ब्लैंक। अब आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट बचा है। 30 अप्रैल को वीडियो कॉन इंडिया लिमिटेड से खरीदा है। फिर से 30 अप्रैल, 30/4/24। वीडियो कॉन इंडिया लिमिटेड से फिर से खरीदा। हमने क्या खरीदा है? 5 वॉशिंग मशीन खरीदी है, 15,000 की एक है। ठीक है, क्या है? 5 वॉशिंग मशीन 15,000 की एक है, ट्रेड डिस्काउंट 20% और किराया भाड़ा 1,000। वॉशिंग मशीन और कितने की एक है? 15,000 की। 15,000 इंटू 5 तो ये हो गई 75,000 की, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देना है 20%। ठीक है, और इसमें ऐड करना है फ्रेट। ₹1,000। तो 75,000 में से 20% कितना होता है? 15,000। 75,000 का 20% 15,000 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 75 में से 15 गया तो 60,000, और 1,000 किराया भाड़ा हो गया, तो ये होगा 61,000 का टोटल। ठीक है, 61 में से कॉस्ट कितनी है? 60, किराया कितना? 1,000, टोटल हो गया 61। खत्म। फिर हम यहाँ पे हम सबका टोटल लिख लेते हैं। तो टोटल परचेज हो गया 61,000, 85,000, 1,80,000 और 4,07,000। तो ये आ गया 7,33,000। और कॉस्ट देखें सबकी 4,05,000 प्लस 1,80,000 प्लस 85 प्लस 60,000। तो कॉस्ट है हमारी 4,30,000, किराया है 3,000 रुपये टोटल। ये टोटल हो गया 7,33,000। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आपको इस तरीके से करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री भी देख लो कैसे करोगे। जर्नल एंट्री जल्दी से करके दिखाओ। देखो, तो वीडियो कॉन इंडिया लिमिटेड परचेज अकाउंट डेबिट टोटल। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टोटल आया था 7,33,000 रुपये। ठीक है, लेकिन हमने परचेज कितने किया है? हमने खाली परचेज किया है, फ्रेट को हटा दें तो कॉस्ट है 7,30,000, तो हमें यहाँ पे 30 लिखना है। ठीक है, 3,000 हम किराया भाड़ा है तो उसे डेबिट करेंगे। फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू जिनसे खरीदा था। ठीक है, 3 ही लोग थे। एक वीडियो कॉन इंडिया लिमिटेड से 2 बार खरीदा है, वीडियो कॉन इंडिया लिमिटेड, सोनी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और तीसरा है म्यूजिक इंडिया लिमिटेड।
तो ये वीडियोकॉन तो दोनों क्वेश्चन में सेम ही है ना, दोनों एक ही इंसान है। परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड इंडिया, हाँ जी ये एक ही इंसान है। तो इसने कितना खरीदा है, ये खरीदा 4,07,61, 4,07,000 प्लस 61,000, तो इसने खरीदा 468 का। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से कितना खरीदा है, 468। कैसे आया, दो बार खरीदा था, दोनों बार का जोड़ दिया। सोनी इंडिया लिमिटेड से कितना खरीदा है, 1,80,000 और ये 85, 1,80,000 और 85,000 ये खरीदा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है। अगर मैं आपको परचेज का अकाउंट बना के दिखाऊं तो एंट्री से बना लेंगे। तो मैंने बताया था ना जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, मे लगाकर आपको पढ़ना है, ये मे लगा के पढ़ना है। तो परचेज में टू वीडियोकॉन टू सोनी टू म्यूजिक, तो ये रफली बना लेता हूँ मैं। ये बन गया हमारा परचेज अकाउंट। डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट रफली बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा। तो परचेज में क्या लिखना है, टू ये वाली साइड होती है, टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड टू सोनी इंडिया लिमिटेड टू म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। मैं आपको लेजर बना के दिखा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 468,000, 1,80,000, ठीक है। और एक बार इसमें किराया नहीं लेना ना, मैं किराया भाड़ा नहीं लेना, इसमें हमें किराया भाड़ा नहीं लेना है। तो इनकी कॉस्ट कितनी है, 4,05,000 वीडियोकॉन का, फिर दोबारा उससे खरीदा था हमने 60,000 का, तो यार रहेगा 4,65,000। क्योंकि इसमें हम फ्रेट को अलग से दिखा रहे हैं ना, इसलिए तो उसका अलग से लेजर बनेगा। और ये हो गया 1,80,000, ये हो गया 85, कॉस्ट ले लिया, तो ये आ गया 7,30,000 का, 7,30,000, 7,30,000, ये बन गया 7,30,000 का बाय बैलेंस CD, ठीक है। ऐसे ही फ्रेट सिर्फ एक ही इंसान का है जो कि है वीडियोकॉन, तो हम फ्रेट का बना के देख लेते हैं। तो ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट आ गई फ्रेट में टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। तो दो बार खरीदा था, 3,000 रुपये लगे हैं, तो 3,000, 3,000, 3,000 और ये 3,000 इधर ही बैलेंस बच गया बाय बैलेंस CD, ठीक है। फिर ऐसे ही आप नीचे से लेजर बनाओगे, वीडियोकॉन में डिटेल में लिखोगे सब कुछ, ऐसे ही आपको सारा करना है, ठीक है। अब नीचे से पढ़ते हैं, ऊपर से हमने पढ़ के लिख लिया फ्रेट में टू वीडियोकॉन, तो फ्रेट में टू वीडियोकॉन। अब नीचे से पढ़ेंगे वीडियोकॉन में बाय परचेज बाय फ्रेट, तो ये रहा वीडियोकॉन का, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड का, ये क्रेडिट ये डेबिट। तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड में बाय परचेज, अब अलग अलग डेट है, ठीक है, तो अलग अलग डेट का परचेज लिखना आप। तो पहला परचेज कितनी तारीख को था, 1 तारीख को, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1 तारीख, 1/4/24 को बाय परचेज बाय फ्रेट। फिर से हमने परचेज किया था, तो पहले कितने का किया था कॉस्ट, पहले की कॉस्ट है 4,05,000 और 2,000 किराया, 4,05,000 क्रेडिट साइड और 2,000 किराया। फिर से हमने 30 तारीख को ख़रीदा था, 30/4/24 को बाय परचेज बाय फ्रेट, दो बार ख़रीदा ना, परचेज
कितने का खरीदा था कॉस्ट, और वो क्या है 61,000 और 1,000 किराया, 60,000 का वो हो गया और 1,000 किराया होगा, 61,000 हो गया बस, और तो कुछ है ही नहीं। तो कितना हो गया ये 4,05,000 प्लस 2,000 प्लस 60,000 प्लस 1,000 468 टू बैलेंस शीट। आप पूरा डेट वगैरह लिख के अच्छे से फॉर्मेट बनाना, मैं रफली कर रहा हूँ ओके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ऐसे ही सोनी इंडिया लिमिटेड में बाय परचेज, ये बन गया लो, सोनी इंडिया लिमिटेड में क्या लिखना है बाय परचेज, तो क्रेडिट साइड आता है बाय, कितना 1,80,000, और तो कुछ है नहीं, टू बैलेंस सी डी 1,80,000 1,80,000 टोटल हो गया, इधर भी 1,80,000 हो गया। ऐसे ही आप बना लो ये म्यूजिक इंडिया लिमिटेड का। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री भी करना सिखा दिया और लेजर भी बनाना सिखा दिया। तो बाय परचेज 85,000। तो हमारा पूरा टॉपिक अच्छे से फिनिश हो चुका है। इसी तरीके से आपको सेल का भी करना है, कोई नाम चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस ऊपर परचेज अकाउंट लिख देते हैं, वहाँ पे आप सेल अकाउंट लिखोगे, सॉरी सेल्स बुक लिखोगे। जब उनके लेज़र बनाओगे तो सेल अकाउंट के नाम से बनेंगे लेज़र वगैरह, ठीक है। जैसे जैसे आप लेज़र बनाते हो वैसे ही बनाना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं सेम फॉर्मेट रखूँगा, सेम तरीके से कराऊंगा, वहाँ पर भी डिटेल होगा, कॉस्ट भी होगा, सब कुछ सेम होगा, डेट पर्टिकुलर्स इनवॉइस LF डिटेल कॉस्ट फ्रेट वगैरह या पैकिंग का खर्चा या फिर टोटल, सब कुछ सेम होने वाला है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से हम सेल्स बुक को फिनिश कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आना ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ में आए। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।